राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजस्रमभित श्रवदाश्रितेषु। श्री राधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री भगवान ने अहेतु की कृपा करके हमारी भटकन देख के, जो हम बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में भटक रहे थे, 84 लाख योनियों में बार बार जन्म ले रहे थे, मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे शरीर से, ये देखकर करुणा करी और इस चक्र को रोककर मनुष्य जन्म दे दिया। और ये जन्म अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषम देह देहिनाम क्षण भंगुरा। अत्यंत दुर्लभ है, दुर्लभ के साथ साथ क्षण भंगुर भी है। इसकी एक ही सार्थकता है कि भजन करके प्रभु की प्राप्ति हो जाए। जैसे हम समझते हैं कि अभी तो हमारी बहुत आयु है, ऐसा नहीं है। देही नाम क्षण भंगुरा। शास्त्रों में संतों ने, गुरुजनों ने इसको पानी में उठे हुए बुदबुदे की तरह कहा है। जैसे पानी में पानी का बुदबुदा कब फूट जाए कुछ पता नहीं, ऐसे ही शरीर की उपमा दी गई है। कब छूट जाए, कब ये फूट जाए। बुद्धिमान मनुष्य, चतुर वही है जो इस जन्म को पाकर प्रभु को प्राप्त कर ले, व्यर्थ के कबाड़ बटोरने में समय को व्यतीत ना करे। जैसे कबाड़ बटोरे कोई पागल आदमी ही तो होता है, कुछ उसका लेना देना नहीं, बाद में वहीं फेंक देगा। पर बुद्धि उसकी ऐसी है कि वही वृत्ति में घुसा है। इसी प्रकार संसार की जितनी वस्तुएं हैं वो गुरुजनों ने, संतों ने कबाड़ कहा है। जितना भी इसका संग्रह कर लो ये यहीं छूट जाएंगी। आपके साथ आपके किए हुए कर्म, आपके अच्छी बातें, जो आपने जीवन में भजन किया है, सत्संग किया है, अच्छे कर्म किए, दूसरों की सेवा की है, यही साथ जाएगा। तो इस मनुष्य जन्म की सार्थकता यही है, भजन कर ले। नहीं तो विलंब होने पे केवल पछताने के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। केवल पछतावा ही पछतावा रह जाएगा। उस समय कोई मौका नहीं होगा। जब इंद्रियां जर्जर हो जाएंगी, बुढ़ापा घेर लेगा, कफ, वायु, पित्त ये बढ़ जाएंगे, बड़ी दुर्दशा होती है। अभी आप थोड़ा सा विचार कीजिए, कफ बढ़ जाए, छाती में जाम हो जाए,
बुखार हो जाए, ये तो सहज में किसी के साथ भी हो जाता है। खान पान का व्यतिक्रम हुआ और ये हुआ, तो देखो उस समय क्या दशा होती है चित्त की। उल्टियां हो रही हैं, सोच हो रहा है बार बार, क्या उस समय दशा है। फिर जो लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, कैसे संभव है। जीते जी आपने समय रहते भजन में चित्त नहीं लगाया तो बुढ़ापे में कैसे कर लोगे। कुछ नहीं होता बुढ़ापे में। यदि अभी भजन में चित्त नहीं लगाया तो बहुत हानि हो जाएगी, पक्का हानि हो जाएगी। जो इस बात में रहते हैं कि अरे मरने के बाद तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, थोड़ा सा इस विषय में भी सावधान हो जाना चाहिए। रिझा लो प्रभु को, रोके चाहे गा के या हंस के नाच के, जैसे बने तैसे। हमारे प्रभु बहुत लीला बिहारी हैं, इनको प्रसन्न कर लो बस जैसे बने तैसे। मानो उनके चित्त में आ गए कि इसने समय का दुरुपयोग किया है, चल अभी जा। मिलेगा है ना कि मृत्यु के बाद मिलेगा, मिलेगा, पर कब तक, कब मिलेगा इसकी कोई एक अवधि नहीं, कब तक ये समय जा रहा है। तो इस विषय में भी ना रहे कि अरे शरीर, और सावधान हो जाना चाहिए। हमसे गलतियां होती रहें, मनमानी आचरण हो, और हम सोचें कि अरे, फिर वो लोग जो रात दिन भजन करके अपने आप को मिटा रहे हैं, अपने को तपा रहे हैं, उनके साथ अन्याय हो जाएगा। आप बताइए, जो भजन करके अपने आप को प्रभु को समर्पित कर रहे हैं, जला रहे हैं अपने को, उनके साथ अन्याय हो जाएगा। अगर ऐसे प्रभु जब देखते हैं ना कि दुरुपयोग ले रहा है हमारी बात का। देखो नाम अपराध 10 हैं, उसमें एक अपराध आता है कि भगवान नाम की महिमा सुन के उसके आड़ में पाप करना, ये नाम अपराध है। ऐसी भगवत महिमा सुन के, भगवत शरणागति की महिमा सुन के, और फिर इस विषय से किया जाए गलती, चूक हो जाए तो क्षमा है, और जानबूझ के किया जाए तो फिर प्रभु कहते हैं इसका पश्चाताप करो, इसको भोगो, फिर आगे बढ़ो। प्रभु नहीं छोड़ेंगे, पर कब तक ये अंतराय बना रहेगा इसका कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमने सत्संग में सुना है गुरुजनों से कि सारा संसार प्रभु का ही बनाया हुआ है, ऐसा ही है। तो फिर जब प्रभु ने आपको निकाल लिया संसार चक्र से, मनुष्य जन्म दे दिया, भजन का अवसर दे दिया, और अब भजन नहीं किया, तो संसार उन्हीं का है। इसलिए ऐसा ना सोचे, उनके लिए कोई अंतर नहीं है। आप उनके लिए चिदानंद में हो, कष्ट आपको महसूस हो रहा, उन्हें नहीं। समझ पा रहे हैं बात? इस विषय में सावधान हो जाना चाहिए। अब ये जन्म व्यर्थ ना जाए। सरल से सरल उपाय है, ये जन्म प्राप्त हो गया, संतों का संग मिल जाए, सत्संग मिल जाए, और उसके प्रभाव से कुछ विशेष हो ना हो, भगवान नाम की रटन लगा दो, राधा 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 राधा। यदि मनुष्य अधिक से अधिक भगवान नाम पर विश्वास बढ़ाता चला जाए, भगवान नाम जप करता चला जाए, तो निश्चित मानिए अपने लक्ष्य तक स्वयं पहुंचा देंगे भगवान। उसे प्रयास नहीं करना पड़ेगा, भगवान ही उसे लक्ष्य तक पहुंचा देंगे, और स्वयं लक्ष्य बन के उसके सामने प्रकट हो जाएंगे। बस ईमानदारी से वो भजन में लग जाए। इतना प्रभु चाहते हैं, इतना प्रभु देखते हैं। उन्होंने संसार से घसीट के लगा दिया, अब छोड़ दिया है कि अब तुम करो। जैसे छोटे बालक को स्कूल में पढ़ाने के लिए लोभ दिया जाता है, ट्रॉफी दी जाती है, और बहुत तरह से कि तू चल बस बैठ जाना, उसे दुलार किया जाता है। वो यदि कुछ आड़ा टेढ़ा भी लिख दे तो बड़ी उसको शाबाशी दी जाती है। तो ये होता है प्रलोभन। ऐसे ही प्रभु करते हैं, संसार से खींच के भगवत मार्ग में लगाते हैं, उसको प्रलोभन देते हैं। कभी सुख दे दिया और वो चाहे जैसे रहे, कभी आनंद दे दिया, उसको शाबाशी दे, बढ़ आगे बढ़। लेकिन जब देखते हैं कि अब ये चलने के योग्य हो गया, अब ये पढ़ सकता है, छोटे बालक को जब टीचर देख लेते हैं कि ये पढ़ सकता है, आगे बढ़ सकता है, अब उसके ऊपर शासन करना शुरू करते हैं। जहां उसके एक
आरा टेढ़ा डंडा खींचने पे बड़े खुश होते थे। अब जब वो जो दिया गया उसका कार्य है, मानो अल्फाबेट है या जो भी है, उसमें त्रुटि करता है तो उसकी पिटाई होती है, उसको दंडित होना पड़ता है, उसके भय से फिर वो पढ़ाई करता है। ऐसे ही भगवान है, प्रलोभन दे के ले आते हैं मार्ग में, उसके बाद छोड़ देते हैं, अब चल। अब जहां त्रुटि करता है तो बस वो भी दंड विधान लागू करते हैं, चल ठीक से चल, ठीक से भजन कर, जिस ऊंचाई पे पहुंचाने के लिए तुम्हें अवसर दिया है इसको व्यर्थ मत गवाओ। इसे सावधान हो जाना चाहिए, ये सच्चाई है। यदि आप इसे स्वीकार करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। ये तो समय व्यतीत ही हो रहा है। सहज में इस जन्म का लाभ लेने के लिए भगवान नाम के अधिक से अधिक रटन लगा दें। नाम महामहिमा है, सब शास्त्रों का, सब संतों का, सब महापुरुषों का एक मत से यही जय घोष है, भगवान नाम की जय हो, नाम सर्वोपरि है। पूज्य बाबा कह रहे हैं यह केवल मेरी ही प्रतीति नहीं है, यह एक बड़ा सिद्धांत है और आज तक जितने बड़े बड़े संत हो गए हैं प्राय सभी ने इसका समर्थन किया है, इसका अनुभव किया और फिर इसका समर्थन भी किया है। श्री भगवान नाम का वस्तु गुण ऐसा है कि वह भगवान में श्रद्धा निश्चित पैदा कर देगा। इतना ही नहीं, नाम की स्वाभाविक महिमा कितनी है यह कहना बहुत कठिन है, पूर्णता नहीं कहा जा सकता। जितना कहा जाता है उसे बस ऐसे समझिए चंद्र शाखा न्याय। बस भगवत प्रेम की प्राप्ति अर्थ धर्म काम मोक्ष इन चार पुरुषार्थों की अपेक्षा अत्यंत उत्कृष्ट एवं पंचम पुरुषार्थ मानी जाती है। सर्वोपरि माना जाता है धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसी को उपलब्धि परम मानी गई है। लेकिन इनसे भी बढ़ के आगे है पंचम पुरुषार्थ प्रेम, इसकी प्राप्ति हो जाए, और ये सर्वोपरि बात है। भगवान नाम इस प्रेम को सुलभ करा देता है। कुछ नहीं करना, बस जीभ हिलानी है, राधा 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 राधा। कितने हो गए हैं और होते रहेंगे। अभी भी हमारे आपके बीच में ऐसे ऐसे महाभागवत जन हैं जिन्होंने बस एक नाम की ओट ले ली है, बस और कुछ नहीं, केवल नाम, विश्वास पूर्वक बस नाम में लगे हुए हैं। ये ब्रजमंडल ऐसे सिद्ध महापुरुषों की स्थली है। आज भी ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जिनके संग नित्य लीला श्री श्यामा श्याम कर रहे हैं, और कोई और साधन नहीं, कुछ नहीं, केवल नाम जप करते रहते, केवल नाम जप करते रहते हैं। वृद्ध वृद्ध देख के आप समझोगे भी नहीं उन्हें, ऐसी सुंदर अवस्था में स्थित है वो, प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं उनके साथ। आज भी हैं ऐसे जन। यह बात उन संतों के द्वारा समर्थित की गई है जो भगवत प्रेम को प्राप्त करके कृतार्थ हो चुके हैं, उनके द्वारा समर्थित ये बात है। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वैसे वैसे भगवान नाम परायण व्यक्ति का स्वयं यह विश्वास दृढ़ हो जाता है कि भगवान नाम से बढ़कर दूसरा साधन कुछ और है ही नहीं। अरे इससे बढ़ के साध्य भी कुछ और नहीं है। भगवान भी इसी को जप करते हैं, एकांत में बैठे हुए अश्रु प्रभा करते हुए राधा 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 ऐसा जप करते हैं। इसलिए मैं प्रत्येक व्यक्ति से प्रार्थना करता हूं, बाबा कह रहे हैं, नाम जप के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। क्या जरूरत पड़ी है महापुरुषों को? ये है उनकी दया, उनकी करुणा, उनकी अहेतु की कृपा। महाप्रभु भी कह रहे हैं, ताते भैया मेरी सो कृष्ण गुण संचू, तुम्हें मेरी शपथ है, कृष्ण का भजन करो, उनकी सेवा करो। श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, गोविंद दुहाई भाई जो न सेवो श्यामा हरि, भजन करो गोविंद का। भजन का फल कभी कभी तुरंत देखने में नहीं आता, किंतु एक ना एक दिन यह भगवान नाम भगवान को मिलाकर छोड़ेगा। पक्की बात है, पक्की बात है। इसलिए और कुछ बने ना बने, हम कुछ कर पाए ना कर पाए, लेकिन प्रभु का नाम ना छूटे। जो सेवा करनी है होती रहे, जैसे प्रभु आपको रख रहे हैं वैसे रहें, पर नाम का सहारा ले लीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं, है तुलसी प्रतीति प्रीति प्रभु मूर्ति कृपा में ही है।
हमारा और कोई साधन नहीं है, सब साधनों से हीन हूं, बस एक नाम की ओट ले ली है। बस मुझे यही विश्वास है कि प्रभु कृपा में है, उनका नाम महामहिमाशाली है, संतों ने अनुभव किया है और वही अपनी वाणी में लिखा भी है। रसना कटो जु अन रटो, निरखी अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जु अन सुनो, श्री राधा यस बैन। ये निष्ठा कैसे आई? नाम के प्रभाव से ऐसी निष्ठा आ गई कि जीव्या कट जाए यदि राधा राधा की सेवा कुछ और कहे, नेत्र फूट जाए यदि श्री प्रियाजू के रूप के सिवा कुछ और देखें, कान बहरे हो जाएं तो श्री जी के यश के सिवा कुछ और हम सुने। बस हमारा तन मन प्राण सर्वस्व एकमात्र राधा में है, वही हमारी गति है, वही हमारी मति है। ये निष्ठा नाम प्रदान करता है। आचार्य चरण के लिए स्वयं लिखा गया है, व्यास नंदन के प्राण धन गौर वर्ण निज नाम। इसी नाम की ये इसी पंक्ति की अपने जन 2-3 दिन से चर्चा सुन रहे हैं। इस पंक्ति की उनका प्राण सर्वस्व जीवन सर्वस्व प्रियाजू का नाम है। स्पष्ट महाप्रभु कह रहे हैं, यदि राधा राधा ऐसा जपने को मिल जाए ना तो इससे बढ़ के कुछ नहीं है। और साधन बने ना बने, बस राधा 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 ऐसा हमें रटने को मिल जाए। राधा नामेव कार्यम यनुदिन मिलितम, साधना घीस कोटि त्याज्यो। करोड़ों प्रकार की साधना त्यागने योग्य हो जाए यदि राधा राधा ऐसा बस हम जप करने लग जाएं, ये मुझे जपने को मिल जाए तो। श्री राधा राधा रटो, राधा ही को ध्यान, सदा लाल बलबीर और राधा नाम प्रधान। बस राधा 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 ऐसा ही मेरी जिव्या से रटन होता रहे। श्री राधा नाम का और नाम के प्रभाव से राधा रूप का ध्यान बना रहे। लाल बलबीर जी कह रहे हैं, मेरे हृदय में सदैव राधा नाम ही प्रधान बना रहे। 20 वर्ष पुरानी बात है। शरीर में रोग हुआ और उनका एक्सरे कराया गया कि क्या कष्ट है यहाँ, तो देखा स्पष्ट राम नाम उसमें अंकित आया एक्सरे में। यह नाम की महिमा। इतना नाम जप किया कि वो बैठ गया, छप गया। उस प्रभाव को दिखाने के भगवान ने करुणा करी कि वो जब एक्सरे किया गया तो उसमें स्पष्ट बीच में राम नाम दिखाई दिया। यह है प्रधान, राधा नाम प्रधान। नाम जीवन में प्रधान हो गया, उसका प्रताप की उतर गया नाम। इतना नाम जापक के हड्डी हड्डी में नाम उतर जाता है। हड्डी में जहां जिव्या से लेना भी कठिन है, उसकी हड्डी हड्डी से नाम उतरता है। पूज्यपाद श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी जटिया बाबा महाराज, कुंभ का अवसर था वृंदावन में, अपने परिकर के साथ विराजमान थे यमुना जी के पुलिन पर। ध्यानस्थ बैठे हुए थे। सहज में मानो वृत्ति खिंची और बाबा उठे, उठ के थोड़ा आगे बढ़ के बैठ गए। जो ही बैठे चित्तवृत्ति इतनी मानो अंतर्मुख हो गई और भावुकता कि बाबा अत्यंत भाव विबल हो गए। श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज परम सिद्ध महापुरुष हुए हैं, बहुत सिद्ध महा। ऐसा इनके प्रसंग में आता है कि जब भजन करते थे तो जटाओं से मधु की फुइयां बहती, शहद गिरता। बहुत बैठे हुए थे, एकदम भाव विह्वल हुए। जब भाव समन हुआ तो परिकर ने संभाला जैसे, तो बाबा ने कहा इस स्थान को खोदो। सब शिष्य जैसे ही आदेश हुआ तत्काल वो स्थान को खोदा गया। कुछ नहीं मिला। थोड़ी नीचे बाबा ने कहा थोड़ा और खोदो इसको। थोड़ा और खोदा गया। जब देखा कुछ हाथ नीचे एक कंकाल है,
मानो अस्थियां का एक बना, उसे देख लिया पूज्य श्री जटियावा ने, कहा निकालो इसे। निकाला गया। अब दृष्टि से देखा बस ऐसे स्पष्ट कि हड्डियों पर लिखा था कृष्ण 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 कृष्ण, और उसमें से ध्वनि आ रही थी हरे कृष्ण 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 हरे, ऐसा स्पष्ट ध्वनि आ रही थी उसमें नाम में। तो कहा इसको अब आप बहुत संभाल के अपने साथ रखिए। भगवान नाम की महिमा के लिए ये एक हमारे पास प्रमाण हो गया कि नाम कितना महिमाशाली है। तो पूछा शिष्य परिकर ने कि महाराज ये कैसे हुआ, इतनी उच्च अवस्था कि नाम हड्डी में उतर गया? बोले हाँ, नाम एक बार जब जिस जीव को पकड़ लेता है, प्रयास आप कीजिए, लेकिन जिस दिन नाम पकड़ लेगा उस दिन आप देखना रोम रोम में, और कहो तो हड्डी हड्डी में नाम उतर जाएगा। जहां उतरा अब नाम जपना नहीं पड़ता, रोम रोम से नाम स्फुरित होता है। कितना जप करेंगे हम संख्या से एक दिन में, लाख 2 लाख, लेकिन जिस दिन कृपा करके नाम हृदय में उतरा ना, तो 3.5 करोड़ तो रोम विज्ञान बताता है, और हमारे शास्त्रों में भी है 3.5 करोड़ हमारे शरीर में रोमकूप है। सबसे नाम ध्वनि होने लगती है एक क्षण में, एक बार में 3.5 करोड़ जप एक साथ। अब गिनता रहे कोई बैठ के कितनी संख्या हो गई, संख्या नहीं, अब वो अहरनिश बस नाम हुआ। महाराज जी बताते हैं काशी में एक माई थी, स्पष्ट देखा उसके पूरे शरीर में प्रणव उभर आया था, पूरे शरीर में प्रणव उभर आया, इतना जप उसने किया। आप जो नाम जापक संत हैं, उपासक हैं, उनका स्पर्श कीजिए, आपके हृदय में नाम चलने लगेगा। उनके पास आके बैठ जाइए, आपका हृदय शीतल हो जाएगा, आपके हृदय में एक आनंद की वृत्ति उठने लगेगी, हृदय की जलन शांत होने लगेगी। नाम अपना प्रभाव दे रहा है। चेतो दर्पण मार जन्म भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। महान महिमाशाली नाम है। जपने से जितना जपोगे उतना उतना आपको इसकी अनुभूति होने लग जाएगी। बस नाम प्रधान हृदय में हो जाए। राधा राधा जे कहत चहु दिस तिनहि हमेश आयुध ले रक्षा करत हरिहर वरुण सुरेश। काल डरे जमराज डरे तिहु लोक डरे न करे कछु बाधा। रक्षक चक्र फिरे ता ऊपर जो नर भूली उचारे राधा। राधा 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 जो ऐसा कहते रहते हैं तो सदैव हमेशा अपने अपने आयुधों को लेकर हरिहर भगवान हरि, भगवान शिव, वरुण जी आदि ये अपने पास को लेकर उसकी रक्षा में रहते हैं, उसकी सेवा में रहते हैं। काल उससे भयभीत रहता है, यमराज उससे भयभीत रहते हैं। काल डरे यमराज डरे तिहु लोक डरे, इस बात से कि भगवान का भक्त है, नाम जापक है, कहीं इसके प्रति हमसे कोई त्रुटि ना हो जाए। श्री मार्कंडे जी के प्रसंग में आता है कि 5 वर्ष की अवस्था थी, बस इतनी ही उम्र थी, इसके बाद शरीर का अंत हो जाता। पिता जानते थे क्योंकि ज्योतिषाचार्य थे श्री मार्कंडे जी के, कि अब इसके लिए कोई उपाय नहीं है। बस कहा जाओ, अब तुम्हें जो भी संत दिखाई दें सबको प्रणाम करो, भगवान शिव की नित्य सेवा करो, और बस लगा दिया 8 प्रहर उसी में, हर समय उसी में लगा रहते। काल पूर्ण हुआ, शरीर की अवधि पूर्ण हुई 5 वर्ष। अब श्री मार्कंडे जी भगवान शिव के जो शिवलिंग था प्रतीक, वहीं बैठे हुए थे। यमराज प्रकट हो गया और एकमात्र बस भगवान नाम का, प्रणव का उच्चारण कर रहे थे श्री मार्कंडे जी। 5 वर्ष के तो थे ही, बालक थे। अब देख के यमराज को भयभीत हो गए। जो ही देखा कि यमराज सामने प्रकट हुआ, उसका भयावह रूप, तत्काल ऐसे शिवलिंग को हृदय से लाके अब तेज तेज भयभीत होके उच्चारण करने लगे भगवान नाम का, बहुत तेज तेज।
भगवान शिव पे सहन नहीं हुआ, उसी क्षण प्रकट हो गए और यमराज से कहा कि तुम जानते हो इसने मेरी शरण ले ली और तुम इससे मारने का प्रयास करते हो। तुम केवल काल हो और मैं महाकाल हूं। तो उसने कहा प्रभु आप ही का बनाया हुआ विधान है, इसकी रक्षा कैसे होगी? बोले क्या चाहते हो? बोले इस बालक की आयु केवल 5 वर्ष है और विधान के अनुसार इसकी मृत्यु निश्चित है। बोले 5 वर्ष की अवस्था है ना, मेरी आयु के 5 वर्ष इसको दे दो, अब लगाओ कब तक इसका आयु तुम पूर्ण करोगे। भगवान शिव के 5 वर्ष। तत्काल वो चरण में पड़ा और वहां से पलायन कर गया। आज भी मार्कंडेय जी विराजमान है, आज भी है। बाद में महाप्रलय का दर्शन उन्हें हुआ भगवान नर नारायण की कृपा से, आज भी हैं। 6 मनवंतर हो गए भजन करते हुए, 6 मनवंतर हो गए। कब से हैं श्री इसी उसके, और अभी तक भजन कर रहे हैं श्री मार्कंडेय जी महाराज, भगवान नाम के प्रभाव से। यमराज डरे, भगवान नाम की ओट जिसने ले ली। ये सब भयभीत रहते हैं, किसी भी लोकपाल की सामर्थ्य नहीं कि उसकी ओर दृष्टि उठाकर देख सके। यमराज ने अपने दूतों से कह रखा है कि भले भगवत भक्त आपको दिखाई दे कि विधान से अलग चल रहा है, पर उस पे हमारा शासन नहीं रहा, भगवान ही उसको शासित कर सकते हैं। तुम उसकी ओर दृष्टि उठाकर भी मत देखना, नहीं तो भस्म हो जाओगे। रक्षक चक्र फिरेता ऊपर, जो नर भूलि उचारे राधा। भगवान का सुदर्शन चक्र उसके सदैव संग रहता है। जो भूल के, यहां तो कह रहे हैं भूल के भी राधा ऐसे उच्चारण कर दे, उसके ऊपर उसकी रक्षा के लिए चक्र सदैव सुरक्षित रहता है। अरे श्री श्याम सुंदर जी जो कुरुक्षेत्र में महाभारत में सुदर्शन जी धारण करते हैं, विराट रूप में दिखाते हैं ना कि सुदर्शन धारण किए हुए भगवान, वही फिर चतुर्भुज रूप में वही विष्णु हैं, वही हैं सब। उनकी जो उंगलियां विराजमान है वो हमारी प्रिया जो के अंगुष्ठ में विराजमान है, चरण तल में। बाम तो अंगूठा जब चक्र विराजमान। हम श्री जी के जो आश्रित जन है उन्हें अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। श्री जी के चरणों में जो चरण चिन्ह है ना, वो सदैव रक्षा में रहते हैं, सदैव उनको दुलार करते रहते हैं, सदैव दुलार करते रहते हैं। आगे कह रहे हैं राधा राधा नाम जे सपने हूं मैं लेत, ताको मोहन सांवरो रीझी अपन पो देत। स्वप्न में भी यदि जिसने राधा राधा ऐसा उच्चारण कर लिया, संतों की वाणी है, अविश्वास नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी अपने आप को उसे दे देते हैं। ताको मोहन सावरो रीझ अपन पो देत। आप दिन में प्रयास कीजिए, जागते हुए प्रयास कीजिए, तो स्वप्न में होने लगेगा खुद ब खुद। रघुनाथ दास जी के प्रसंग में आता है कि सोबत हूँ रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम, लौन तक्र ब्रज को लियो परस्यो नहीं कछु आन। बस केवल ब्रज की इसका भाव है, लौन तक्र लेने का। अब अपने जन लौन तक्र पे रहे तो ना तो समय है वैसा और ना ही शरीर की ऐसी अवस्था है, तो बहुत कठिन हो जाएगा। फलाहारी रहना बड़ा कठिन है, उसमें भी लगता है कुछ चेंज होना चाहिए। फलाहार का वैसे जो हमने गुरुजनों से सुना, इतना ही नियम है जो फलाहारी रहते हैं ना, केवल दिन में एक बार जितना आप अन्न पाते हैं ना, उससे आधा प्रसाद फलाहार के अंतर्गत आता है। और रात्रि के समय यदि लेना ही है तो दूध बस, और थोड़ा बस आलू ले लीजिए, एक आधा बस, ये फलाहार है। पेट छिक के नहीं पाते फलाहारी। और कहाँ फिर लौन तक्र मठा छाछ और नमक, प्रभु मिल जाना जब जरूरत हो तो। हमारा तो ऐसे ही काम चल रहा है, राधा पड़े हैं बस जब ठीक लगे यही आ जाएगी। ठीक है प्रभु, अब हमारा तो ठीक है चल रहा है। अब कहेंगे नहीं भैया तू बना रहे, जैसे ठीक लगे राधा राधा करता रहे, ये जरूरी है, खास बात ही है। तो चलो खा पी लो, उचित आहार विहार कर ले, उचित खान पान कर ले, बहुत उचित खा ले और बस पड़ा रहे। इसका भाव जो श्री रघुनाथ जी के प्रसंग में आता है, इसका यह अपने उपासकों के लिए कि उचित आहार करें, उचित
जीवन शैली से जिए, रहनी उत्तम बना ले अपनी, व्यवहार आपका अच्छा हो। वैसे तो उपासक के जीवन में व्यवहार का भगवत भाव से ही सबसे रहता है, वो बहुत उचित रहे, सबसे सहज रहे, गुरु प्रदत्त रहनी में जैसी संतों ने रही है वैसे रहते हुए, आहार विहार का संयम करते हुए भगवान नाम का जप करें। तो इसी के प्रभाव से आप जागते हुए भगवान नाम का जप कीजिए तो सोते हुए स्वयं नाम का जप होने लगेगा। मीठो राधा नाम यस, जिन चाख्यो एक बार, बहुरी न आए गर्भ में, उतर गए भव पार। अभी हमें नाम बड़ा कड़वा लगता है, कोई स्वाद नहीं मिलता। इसका कारण है पाप संस्कार अभी मिटे नहीं है। जो हमें भजन में सुख नहीं मिलता ना, उसका स्पष्ट प्रमाण है कि अभी हमारा हृदय पाप संस्कारों से युक्त है। आप जपते रहिए, जैसे कोई रोग हो जाए उसके लिए औषधि भले बिना मन के पाओ, पर वो स्वस्थ कर देगी, उस रोग को दूर कर देगी। ऐसे ही अभी जो पाप संस्कार हमारे हृदय में विराजमान है, अभी बने हुए हैं, हृदय में बसे हुए हैं, इनको दूर करने के लिए बड़ा सरल और बड़ा मधुर ये भगवान नाम है। आप इसका जप कीजिए, जहां पाप संस्कार मिटे उसी क्षण देखना हृदय में एक नवीन रुचि नाम के प्रति प्रकट हो जाएगी। तो जो कह रहे हैं ना मीठो ना राधा नाम है, महाप्रभु कह रहे हैं राधा नाम सुधा रसम रसयतुम जिव्यासु में विवला, ये बड़ा मीठा है, बड़ा मधुर है। तब अनुभव में खुद आपके आ जाएगा। बस कुछ क्षण, कुछ समय, कुछ दिन तक थोड़ा नियम से और अपने हृदय को पवित्र करने के लिए, प्रभु की प्रसन्नता के लिए जप कीजिए तो स्वाद मिलने लगेगा। जिसने एक बार इस स्वाद को चख लिया तो कह रहे हैं वो दोबारा मां के गर्भ में नहीं आते। कोई भी मां हो सकती है, सुकरी मां हो गई, क्या पता भजन नहीं किया तो किस गर्भ में जाओ, कुछ पता है? कोई पता नहीं। किस रूप में, किस योनि में, किसके गर्भ में जाओगे। बस ये जन्म मिल गया, प्रभु कृपा करें। बस अब भगवत प्रेरणा से, प्रभु की इच्छा से जन्म हो। अब कर्म संस्कार बस जन्म ना हो, ये आपके हाथ में है। कर्म संस्कार बस पता नहीं किस योनि में और कब तक। प्रभु की इच्छा से तो भेजेंगे ना, जगत मंगल करने के लिए भेजेंगे, जगत उद्धार करने के लिए भेजेंगे। जिसने एक बार इस रस को चाख लिया तो वे दोबारा मां के गर्भ में नहीं आए, वो संसार सागर से पार हो गए। ब्रज की रज में लौट कर जमुना जल कर पान, श्री राधा राधा रटते, या तन सो निकले प्राण। यही बस विश्राम अवस्था है। ब्रज की रस शरीर में लगी हुई है। यमुना जी का पान, उनका आचमन, स्नान, अवगाहन और राधा राधा मुख से उच्चारण हो रहा है। ऐसे ही शरीर छूट जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। यही हमारे ब्रज के रसिकों की पूर्ण मांग रही है, यही उनकी वो रही है श्री जी से, प्रियाजू आप इतनी कृपा करें इस रज में ही हमारे शरीर छूट जाए। जही रेणु पर मरिबो मंगल आहे, इसे ध्रुवदास जी कह रहे हैं। इस वृंदावन की रेणु पे प्राण छूट जाए, इससे बढ़ के कोई बात नहीं है। श्री ललित किशोरी देव जी के प्रसंग में आता है, हीरे के व्यापारी थे। ये जो साहाजी मंदिर उन्हीं का बनाया हुआ है, जो टेढ़े खंबे का मंदिर भी कहते हैं। अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। बहुत संपत्ति मानते, उस समय करोड़ों की संपत्ति थी अंग्रेजी शासन में। बस सब छोड़ छाड़ के, और कानपुर में रहते थे, ऐसा प्रसंग आता है, वहां रहते थे। वहां से यहाँ वृंदावन आ गए। बहुत सुंदर सुंदर उनके पद हैं ललित किशोरी देव जी के। ललित किशोरी जख्म जिगर पर नौनपुरी बुर खाता है, ऐसे उनके बड़े सुंदर सुंदर पद हैं। उन्होंने जब अंतिम समय आया तो अपने निज जनों से कहा कि जब हमारे प्राण निकले ना, तो वृंदावन की इन गलियों में, कुंज गलियों में हमारे पैर में रस्सी बांध के घसीटते हुए लेके जाना यमुना जी तक, ताकि मरने के बाद भी मेरा शरीर इस रस से अलग ना हो। फिर उनकी भावना की पूर्ति के लिए जब शरीर शांत हुआ तो रज में ऐसे धीरे धीरे बस
कहीं कहीं ऐसे स्पर्श कराते हुए फिर लेके गए। पूरा परिकर था, बहुत विशाल परिकर श्री ललित किशोरी देव जी महाराज का। यही सर्वोपरि बात है। राधा 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 ऐसा उच्चारण हुआ है, शरीर में वृंदावन की रज लगी है, यमुना जी का जलपान किए हुए हैं, बस और प्राण छूट जाए। बहुत दुर्लभ बात है। श्री डोंगरे जी महाराज की कथा से एक गृहस्थ जन प्रेरित हुए। देखो, इन प्रसंगों से सीख लेनी चाहिए कि हमें तो धाम का वास ही मिल गया, और जो बाहर हैं उन्होंने बस हृदय में पकड़ा और आ गए, और अपने जनों को तो वास मिल गया, अखंड वास मिल गया। तो श्री डोंगरे जी महाराज की कथा से वो प्रेरित हुए और वृंदावन वास करने लगे। मुंबई के थे दोनों पति पत्नी, और इतनी निष्ठा से वास किया कि दोबारा नहीं जाना यहां से। दिनचर्या एक कुटी में रहते थे, सहज सरल, बस ठाकुर जी को भोग लगा लेते, पा लेते, बाकी समय भगवान नाम का जप करते, ठाकुर जी का दर्शन कर आते, यमुना जी पे बैठ के जप करते, बस ये दिनचर्या थी। कुछ समय बाद, कुछ वर्ष बीते, तो जो गृहस्थ थे उनमें से स्त्री शरीर जो थी उनका स्वास्थ्य खराब हुआ। तो जब अपनी नित्य दिनचर्या में जाने का अवसर हुआ तो कहा, आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप हो आइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, सहज में कह दिया, ठीक है, धामवास कर लिया, बस संत की प्रेरणा से नाम का जप करते और ऐसे ही। उन्होंने कहा ठीक है, और वे जो पुरुष शरीर थे वो गए और आके ठाकुर जी का दर्शन है, परिक्रमा है, यमुना जी है, बस आ गए लौट के। इतने में देखा उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ चुका था, तब तक बुखार बहुत तेज। तो उनकी पत्नी ने कहा कि आप हमें स्नान करा दीजिए यमुना जल से। तो उन्होंने कहा कि अभी आपको ज्वर है, बहुत तीव्र ज्वर है, तो कोई बात नहीं, स्नान कराइए। उनका जब आग्रह देखा और तो समझ गए निश्चित तो कुछ बात है। स्नान कराया, फिर कहा इस कुटिया में रज बिछाओ यमुना जी की। वो बिछाई गई और बोले मुझे लिटाओ। लिटा दिया वस्त्र आदि बदल के। लेटने के बाद एक चित्रपट सामने रखा और कहा श्री जी सखियों के साथ खड़ी हुई हैं और कह रही हैं चलो हमारे साथ। बस प्रणाम किया अपने पति को, बस ठाकुर जी का दर्शन करते हुए और भगवान नाम स्मरण करते हुए बस शरीर छोड़ दिया। पकड़ ली बात, बस कुछ इधर उधर प्रपंच नहीं, सीधी सीधी बात पकड़ ली, शरीर छूटा, सीधा श्री जी की सेवा में गई। श्री राधा राधा रटते या तन सो निकले प्राण, यही विश्राम अवसर है, यहीं से बात शुरू हुई। मनुष्य जन्म की सार्थकता प्रभु की प्राप्ति हो जाए, और जो भगवान नाम का आश्रय ले लेते हैं उनके लिए अत्यंत सरल ये मार्ग हो जाता है, अत्यंत सरलता इसमें हो जाती है, भगवत प्रेम की प्राप्ति, प्रभु की प्राप्ति। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।